देश में जो पहले गुंडागर्दी थी वो खत्म हो चुकी है। राम मंदिर अगर गवर्नमेंट बनवा रही है तो गवर्नमेंट के अपने घर से पैसे ला रही है तो पैसा हम लोगों का ही। भाजपा का मूल अंग था धारा 370 राम मंदिर, खत्म की ना भाजपा ने। धारा 370 हटी नहीं, संशोधन हुए हैं उसमें। क्या मुलायम सिंह यादव को आपको पता नहीं है कि श्री राम जन्मभूमि पे जब गोलियां चलवाई थी? आप ही कह लीजिए, आप ही कह लीजिए, आप ही कह लीजिए। कहते हैं न मानते हैं न सुनते हैं। पहले तो आप इज्जत सीखिए, श्री राम बोला जाता है, कभी आधा राम नहीं। आपने कहा बेरोजगारी नहीं है, एक भैया ने कहा कि अभी इस राशन दे रही है, राशन दे के अगर देश को मजबूत बनाया जा सकता है। आप सभी सपा वालों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी भाजपा में आइए और भाजपा को वोट दीजिए। काफ़ी दिनों से द साइंटिफिक हिंदू के परिवार से यह कमेंट्स आ रहे थे कि हम ग्राउंड पर जाकर के क्या चल रहा है ये आपको बताएं। आज हम आ चुके हैं लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में, जहां हम युवाओं से जानेंगे कि आखिर 2024 में किन मुद्दों पर ये वोट करने वाले। क्या राम मंदिर का इफेक्ट रहने वाला है 2024 पर, या बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा? तो क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है इस बार 2024 में, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पर आप वोट करेंगे? जय भाजपा तय भाजपा। हमारे लिए वोट देने की सबसे बड़ी बात है कि जो देश में जो पहले गुंडागर्दी थी वो ख़त्म हो चुकी है। जो आज के डेट में स्टार्टअप चल रहा है, पहले इतना नहीं था कि सब लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते थे, लेकिन आज के डेट में सबको पता है कि सरकारी नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। तो जो भाजपा का जो आया स्किल इंडिया, भाजपा जो स्किल इंडिया पे काम कर रही है, इसके थ्रू जो युवाएं जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसके थ्रू वो अपना स्टार्टअप भी चला रहे हैं, अपना रोजगार भी खोज रहे हैं खुद से, और आगे इंडिया बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर तमाम युवा ये भी कह रहे थे कि इस बार जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, जो प्रधानमंत्री वाले चुनाव होंगे, उसमें बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा आएगा। तो क्या लग रहा है इस पर आपका क्या कहना है? आप देखिए, 2 जगह बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर बना, यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। यहाँ पे कितना रोजगार बढ़ा है आप बताइए? इससे तो रोजगारी तो बढ़ रहा है अयोध्या वालों के लिए जितना बड़ा बनारस वालों की जो रोजगार, अभी मथुरा में भी काम चलने वाला है, तो इससे रोजगार भी मिल रहा है भैया, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। तो इस बार भाजपा ही आ रही है? जय भाजपा तय भाजपा। तो आप बताइए क्या लग रहा है? ये तो कह रहे हैं भाजपा ही आ रही है, आपके हिसाब से भाजपा ही आ रही है? देखिए, भाजपा आने का मतलब ये है कि अगर लोग धर्म के नाम पे, अगर ये लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, अगर धर्म के नाम पे लोग वोट करेंगे तो भाजपा, और अगर विकास के नाम पे करेंगे तो वहाँ पर कम नंबर मिलेंगे भाजपा को। फिर भी कौन आ रहा है इस बार? देखिए, आने को जिसको पब्लिक लाएगी वो आएगा। तो इस बार का मुद्दा क्या लग रहा है, राम मंदिर रहेगा? देखिए, मुद्दा रहने का क्या है, रहना चाहिए मुद्दा, हमारे हिसाब से चुनाव में मुद्दा रहना चाहिए विकास, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, ये मुद्दे रहने चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है भैया कौन आ रहा है 2024? 2024 में कोई नहीं हरा सकता भाजपा को। मुख्य कारण है उसके, जैसे कि अगर वो बात करेंगे धर्म पे, तो धर्म पे भाजपा को अगर वोट मिलना रहता तो आज मुस्लिम समाज भाजपा को वोट नहीं देता। भाजपा के मूल अंग, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब भाजपा की जब स्थापना की, तो भाजपा एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है जो हर एक नागरिक को समरसता भाव लेके चलती है। भ्रष्टाचार की बात करेंगे आप, पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, आज तक का उत्तर प्रदेश के चुनाव में कभी भी जब भी चुनाव हुआ है, कभी भी बैलेट पेपर गायब हो जाते थे, हर एक बूथ गायब हो जाता था। ये गुंडागर्दी नहीं थी तो क्या थी? भाजपा के समय में हर एक, आप गिना दीजिए, 2019 का चुनाव हो गया, 2022 का चुनाव हो गया, ये 2024 में जो चुनाव होने, भाजपा प्रचंड जीत के साथ आने वाली है। साथ ही साथ इस समय के सारे विधानसभा चुनावों में देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाजपा कोई जाति चीज़ देखती है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी हमारे यादव जी बने, क्या भाजपा चाहती तो किसी को नहीं बना देती? राजस्थान में एक ओबीसी को भाजपा ने मुख्यमंत्री पद दिया। भाजपा हर एक ओर से काम कर रही है। काम की बात ले लीजिए, जितना काम सड़क पे देखिए, जिस तरह से आज के समय में रास्ते का काम भाजपा की सरकार में हो गया, उस समय किसी सरकार में काम नहीं हुआ होगा। आगरा एक्सप्रेसवे की पूरी अखिलेश यादव की सरकार करते लंबे समय सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन गया, उससे कम समय में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना के हमारे नितिन गडकरी जी ने दे दिया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, कितने एक्सप्रेसवे, अभी नया एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पास हुआ, किस रूप में भाजपा काम नहीं कर रही है? जाति ये सब भड़काने की बातें हैं, पर 2024 में प्रचंड जीत के साथ हमारी भाजपा आ रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेंगे।
तो ये तो कह रहे हैं कि भाजपा ही आ रही है और इस बार जो मुद्दे हैं सिर्फ धर्म के नाम पर भाजपा नहीं आ रही है, भाजपा ने विकास भी किया है, इस मुद्दे पर भी भाजपा आ रही है। क्या सोचना है आपका? विकास में जैसे कि कितने लोगों को रोजगार मिल, मैं ये जानना चाहूँगा भैया से। रोजगार से मुद्दा केवल सरकारी नौकरियां नहीं होती, रोजगार से मुद्दा होता है स्टार्टअप। भाजपा की सरकार में आज के युवाओं को मुद्रा लोन की सुविधा दी जाती है। आज अभी इसी लखनऊ में बुद्धेश्वर जहाँ पे हम लोग यहाँ पे हैं इस समय, स्टार्टअप के लिए बच्चे एकदम परेशान नहीं हैं। यहीं पे बैंक ऑफ बड़ौदा है हमारे विश्वविद्यालय में, जहाँ पे आप इस समय उपस्थित है। मुद्रा लोन चले जाइए, सबसे अधिक मुद्रा लोन यहाँ पे युवाओं को मिलता है। हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ छात्र इंजीनियर बीटेक का और कोई आज भी के इस समय इंजीनियर अड्डा खोल कहने के को वो भी खाली कमा ये रहा है। भड़काने की चीजें हैं कि विकास काम नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। और रोजगार इतनी बड़ी जनसंख्या में किसको किसको सरकारी नौकरी मिल सकती है, लेकिन जो उनका विजन था कि नहीं मुझको अगर सरकारी नौकरी के थ्रू नहीं तो किसी भी थ्रू आज रोजगार मिल रहा है लोगों को। जैसा कि भैया ने बात किया स्किल इंडिया के थ्रू, तो हम बहुत अच्छे से स्किल इंडिया को नज़दीक से देखे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम सेंटर मैनेजर भी रह चुके हैं स्किल इंडिया में, जो सेंटर चलाए जाते हैं। तो वहाँ पर जो ऊपर के लोग होते हैं और पैसा आता है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट से पैसा नहीं आता है, पैसा आता है वहाँ पर स्किल के लिए। और जैसे वहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है, सिलाई मशीन चलाना लेडीज़ को सिखाया जाता है, तो वहाँ पर उनको स्किल के लिए किया जाता है। लेकिन ना कि काम हो रहा है, सुनिए तो हमारी पूरी अब बात मान रहे हैं कि पूरी नहीं बात मान रहे हैं? कंप्लीट होने दीजिए। लेकिन वहाँ पर वो सिर्फ 2 सिस्टम ला के रख देते हैं, 2 मशीन ला के रख देते हैं वहाँ पर सिखाने को। 2 सिस्टमों से स्किल इंडिया का नहीं काम चलता है। वही मैं बोल रहा हूँ, दो से नहीं चलेगा ना सर। बेरोजगार की बात जैसे आप करते हैं, कम बेरोजगारी जानकारी लेके बात ना करिएगा कभी। सर मैं खुद स्किल इंडिया का सेंटर मैनेजर रहा तो हूँ। सेंटर मैनेजर होने के बावजूद भी आपको नहीं पता है, जानकारी से आप विलुप्त हैं। नहीं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। कहानियां ना समझाइए, ये सपा के आदमी हमेशा कहते हैं, हाँ ठीक है, भूल जाइए इसको। हाँ भूल गए। ये वो सरकार नहीं है, ये बाबा की सरकार है। और बाबा की सरकार में काम भी चल रहा है, कार्रवाई भी हो रही है, कोई गुंडा राज नहीं चल रहा है, हर जगह विकास का काम हो रहा है। गिनवा दीजिए ना आपके समय में काम। लैपटॉप बांटने से केवल नहीं होता है। लैपटॉप बांट के आप लोग क्या चाहते थे, लालच देना चाहते थे? लैपटॉप बांट के कौन सा लालच, ये तो जो शिक्षित है उनके लिए और जिस आगे समय- रोजगार के अवसर हैं। जिस समय शिवपाल यादव शिक्षा मंत्री थे, अनेक प्रकार की मैं लाइन से चिट्ठियाँ गिना सकता हूँ, जिला गिना सकता हूँ जहाँ जहाँ इन्होंने सारी अधिक से अधिक मात्रा में चोरियाँ की हैं। लैपटॉप की क्या, हमारे सरकार में, भाजपा की सरकार में गिना दे रहा हूँ, इसी समय गिना दे रहा हूँ आपको। 75 जिला में सिर्फ साइकिल लैपटॉप दे के इन्होंने सोचा कि दूसरी बार जीत हासिल कर लेंगे। आज का युवा सब कुछ देखता है, सब कुछ देखता है आज का युवा। अगर विकास की बात कर रहे हैं तो जो भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश 2016 में जो योगी जी की सरकार आई है, बता रहे विकास के नाम पे जितना भी शिलान्यास हुआ है वो केवल अखिलेश यादव की सरकार से। जितना भी विकास हुआ है, रोडवे, एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे उन्होंने ही बनवाया है, 100 नंबर उनकी है, स्वास्थ्य सेवाएं सब उनकी दी हुई हैं। जो भी मेट्रो जो उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ मेट्रो चली है वो भी अखिलेश यादव की देन है। करेंगे, काम नहीं करेंगे, काम करेंगे। बाबा की सरकार जब से आई है तब से अगर विकास की बात करें तो कुछ भी नहीं हुआ, उसका केवल शिलान्यास हुआ है। जहाँ भी बाबा की सरकार में, बाबा की सरकार में उत्तर प्रदेश में कहीं भी अगर बात कर रहे हैं, हाँ केवल जो गंगा एक्सप्रेस वे है केवल शिलान्यास हुआ, काम कहीं भी नहीं हुआ है। काम जो है आप देखिए, सुनिए, हाँ। लखनऊ से कानपुर जाने में मात्र 45 मिनट लग रहा है। ये किसकी सरकार में हुआ? और आपको मैं बता दूं, कानपुर का अगर कोई पेशेंट बीमार होता है तो उसको ट्रांसफर किया जाता है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज पे। वहाँ से आने में 2 घंटे लगते थे उस जाम में, और आज 45 मिनट का वो एक्सप्रेस वे बन गया। ये भाजपा की सरकार में नहीं हुआ तो किस सरकार में? जन औषधि केंद्र भाजपा की सरकार ने दिया, आयुष्मान भारत भाजपा की। आज एक गरीब आराम से 5 लाख रुपए का इलाज अपना करा सकता है। आवास मिल रहा है लोगों को, जिसके पास घर नहीं था आज उसके पास पक्का घर सबसे है। मेन चीज होती है एक आम नागरिक के लिए, जो सबसे मूलभूत चीजें होती हैं वो होती है एक शौचालय, आवास, कोरोना भोजन। जैसी महामारी में सबसे ऊपर आज के डेट में आप डेटा देख लीजिए, कौन है? भाजपा है, इंडिया है। इंडिया ने वैक्सीन दूसरे भड़काने की बातें नहीं होंगी, खाली भड़काने की बातें नहीं। उन्होंने कहा कि गुमराह एम्बुलेंस करती है, चलाएं। सरकार गुमराह करती उन्होंने कहा है। कि एम्बुलेंस चलाएं अखिलेश यादव। एम्बुलेंस चला तो दिए, चलेंगे कहाँ पे? महामारियां सबके सरकार में आई हैं। अब एम्बुलेंस आंकड़ा में पता करिए कि किस आज के सरकार समय ने में कंट्रोल किया माननीय महामारी उप को। मुख्यमंत्री विजय पाठक जी द्वारा हर एक जिला, 75 जिला में वो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी जिला में अचानक से जाके विजिट करके देखते हैं, खुद जाके देखते हैं, मशीनें लगी हुई हैं। मैं मऊ जिला से बिलोंग करता हूँ। हमारे जिला में पूरी की पूरी मेडिकल की हर एक सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। कुछ दिनों के पहले एक मऊ में बहुत बड़ी घटना घटी। एक दीवार गिरने से कम 25-30 से अधिक मात्रा में औरतों की जान चली गई। पर
मऊ जिला जितनी मेडिकल फैसिलिटी होती है, ब्रिजेश पाठक ने तुरंत फ़ोन किया और तुरंत की तुरंत सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध थी। रात को वहाँ पे सारी सुविधाएं आके सब काम होने लगा। वहाँ पे ECG होती है, वहाँ पे आपका CT स्कैन होता है, वहाँ पे फ्री में एक्सरे होता है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है, पूरा का एकदम समझिए ऑपरेशन हो जाता है। वहीं पे ज़्यादा दूर नहीं, बगल में गाजीपुर जिला मुख्तार अंसारी का गढ़ कहा जाता है, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल मुख्तार अंसारी का गढ़ कहा जाता है। वहाँ से वहीं पे मेडिकल की सुविधा इतनी बढ़िया हो चुकी है कि माननीय मनोज सिन्हा जी ने जो गाजीपुर की जनता ने उनको हरा दिया, माननीय मनोज सिन्हा जी ने वहाँ पे मेडिकल कॉलेज दिया। आज वहाँ पे MBBS MS के लोग छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और वहाँ पे पढ़ने की उत्तर प्रदेश में 28 जिले में एडमिशन होता है हमारे यहाँ उत्तर भी। प्रदेश में 28 जिलों में 22 एम्स मेडिकल कॉलेज, ये क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार भाजपा सरकार ने दी। और अभी इन्होंने जैसे बेरोजगारी की अगर ये शिक्षा गिना दें, स्वास्थ्य गिना दें, विकास गिना दें, कभी भी ये जीत नहीं सकते। और इन्होंने काम ही नहीं किया तो ये गिनाएंगे क्या? इनके पास एक योजना बता दें हमें। ये लोग सोचते हैं खाली लोहिया, कुछ नहीं है, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। अरे तो एम्स हो गया। अच्छा सर, आपको लखनऊ में रोजगार वो विकास नहीं दिखता है? सपा सरकार का कार्य दिखता नहीं? सपा का विकास नहीं है, वो सपा का विकास नहीं करिएगा। उसको ये जो बिल्डिंग बना देने थे, हाथी पार्क बनाने से, इसको विकास नहीं कहते हैं। नहीं तो क्या सड़क बना देने से आप उसको अगर भाजपा बनाने से विकास नहीं होता नहीं, है। तो आगरा एक्सप्रेस को हम सपा का कार्य नहीं कहेंगे क्या? हम वेदांता नहीं एक कहेंगे? बात मेट्रो नहीं समझिए, कहेंगे एक क्या बात समझिए, जिसकी सरकार रहेगी उस समय काम करना उनका मूलभूत कार्य है। हाँ? तो क्या वो एक्सप्रेसवे बना दिए, और वो एक्सप्रेसवे बना दिए तो इनका क्या नाम था अखिलेश यादव का कि माननीय मुलायम सिंह जी को उसके नाम से घोषित, क्यों घोषित कर दिया जाए? क्या मुलायम सिंह यादव का आपको पता नहीं है कि श्री राम जन्मभूमि पे जब गोलियां चलवाई थी, कल्याण सिंह की सरकार थी, उन्होंने क्यों बोला था कि गोलियां चला दी? हाँ, गोलियां चलवाई थी। क्यों चलवाई थी गोलियां? नहीं तो किसके कहने पे गोलियां चलवाई थी? फिर नरेंद्र मोदी वहाँ पाकिस्तान क्यों गए थे बिरयानी खाने? अरे भैया, वो तो जन्मदिन की मुबारक देने गए थे। अभिनंदन जिस दिन अभिनंदन को 24 घंटे के अंदर, अभिनंदन को 24 घंटे के अंदर अभी करने वाला वही एक मोदी है। अभी शरद यादव अभी हैं, उनको फिर क्यों नहीं ला रहे हैं? लाइए एक बात समझ जाइए, सुनिए हर कोई शरद कांग्रेस की यादव सरकार नहीं। में शरद यादव क्या है बताइए, क्या है शरद? पाकिस्तान वालों ने उनको पकड़ के रखा है। जैसे आप लाए थे जाधव विंग कमांडर को, तो आप लाइए कुलदीप यादव। उनका मैटर यूनियन कोर्ट में चल रहा है। वो यहाँ की कोर्ट न मोदी के यहाँ से है, न वो यूनाइटेड नेशन की कोर्ट वाले है। कुछ जानकारी समझ रखते रहे ही हैं नहीं आप? है, और दूसरी मेरी बात खाली सुनिए, बात करते हैं। यूनाइटेड जाधव का मामला यूनाइटेड नेशन का नहीं, होगा। आप ये बताइए, आज हम आप कमा रहे हैं किसके लिए? यूनाइटेड पेट के नेशन लिए। एक आप गरीब से पूछिए, सपा के टाइम पे उसको कितना राशन मिलता था? कुश्ती में कल साक्षी मलिक ने अपने नहीं, आप हमें ये बताइए, सपा के टाइम पे जी फोटोबाजी है, कुछ नहीं है। जब कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जब जा जाता है, कोई मेडल लेके आता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ओलंपिक लेवल पर, तो सब फोटो खिंचाने पहुंच जाते हैं। अभी जो उनके साथ में हो रहा है उसके लिए कोई आ रहा है आगे? बताइए आप हमें। महासंघ अध्यक्ष कोई उसका कुछ भी हो, नहीं वो बात नहीं बता रहे हैं। गलत विवाद है, गलत बयान है, गलत बयान। अगर वो लड़की के ऊपर, अगर उस लड़की के ऊपर कुछ भी अभद्रता हुई थी तो वो लड़की पहले जाके मैच क्यों खेली? कौन? क्यों दोबारा गई थी मैच खेलने के लिए? ये बात तो आप कम जानकारी है आपके पास। सुनिए, राकेश टिकट ना बनिए आप, राकेश टिकट ना बनिए सरकार बनाने, राकेश टिकट ना बनिए। आपके साथ अगर कुछ अभी गलत होता है, आप पुलिस के साथ जाएंगे, आपका संज्ञान लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? बताइए। मैं तुरंत जाऊंगा, मैं तुरंत जाऊंगा। सुनती है तो नहीं बताओ। क्यों नहीं सुनेगी सरकार? नहीं, कौन नहीं सुनती? कब क्या दिक्कत है? कितनी धरना, 2 बार धरना दे चुके हैं वो लोग। आप धरना आप पदम सरी, अच्छा एक बात बताइए, नियम होता है, सुनिए, FIR का भी एक नियम होता है। नहीं होता नहीं है। जानते विधि के? अभी छात्र जब कुछ विधि नहीं चल पढ़ेंगे रहा है, आप, कोई नियम नहीं चल रहा है। आप देखिए, अब मेरी बात सुनिए, अभी एक मिनट, सर ने कहा बहुत अच्छा कहा, विधि का रूल नहीं जानते हैं। सर बहुत अच्छा विधि का रूल जानते हैं। एक आप भर्ती के बारे में बात करेंगे, ठीक है? आपने कहा बेरोजगारी नहीं है। एक भैया ने कहा कि अभी किस राशन दे रही है, राशन दे के अगर देश को मजबूत बनाया जा सकता है। आपसे राशन गाज सुनो, एक मिनट, राशन ये नहीं है फिर। एक मेरी बात सुनिए, बात कहने दीजिए, मेरी बात कहने, एक मिनट। जैसे आपने कहा राशन से देश मजबूत, जो गरीबों को राशन मिलता है, मान लीजिए जिसको चाहिए उसको मिलना चाहिए। अनावश्यक जो ले रहे हैं उनको नहीं मिलना चाहिए। अगर हमारे पास से इतनी मुफ्त में चीजें दी जा रही हैं, स्टार्टअप फिर क्या काम करेगा? मेरी बात आप ही कह लीजिए, आप ही कह लीजिए, आप ही कह लीजिए, नहीं आप ही कह लीजिए, आप ही कह लीजिए। कहते हैं न मानते हैं न सुनते हैं। सुनो, विधि की बात कर रहे हैं। यहाँ से हाई कोर्ट से लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। अभी रेवेन्यू पेट चल रहा है, एक मिनट, पेट चल रहा है। उसके बाद रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई 2022 में। उसके बाद में एक लड़के के लिए 2 घंटे या एक क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड या 1 मिनट का टाइम मिलता है।
पेट की 2021 में सबसे पहले पेट आया 2021 में, उसके बाद में 2022 में उसका नोटिफिकेशन आया रेवेन्यू सब सेक्टर यानी राजस्व लेखपाल का जनवरी 2022 में। उसके बाद उसकी एग्जाम हुआ 31 जुलाई 2022 को। एक लड़के के लिए मिनिमम एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलता है। उसके बाद में लड़के कुछ क्वेश्चन डाउट पे थे। बता रहा हूँ, बेरोजगारी की बात इतनी चल रही, इतना बेरोजगार बनाया जा रहा है जबरदस्ती सरकारों में। ठीक है, मेरी बात कहने दीजिए, मौका दीजिए, मौका दीजिए, मौका मिलेगा, मौका दीजिए। मैं बोलना बंद कर दूं, मैं बोलना बंद कर दूं, ठीक है। उसके बाद में लेखपाल की वैकेंसी आई, ठीक है, 31 जुलाई को एग्जाम हुआ। विधि की बात करें, एक लड़के के लिए जब 1 मिनट का टाइम मिलता है, 1.5 साल हो गया हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में उस क्वेश्चन पे चेंजिंग आया है। अच्छा, जब 1.5 साल लगता है एक हाई कोर्ट एक आयोग सरकार को मिलके कि एक क्वेश्चन चेंज करना होता है और एक लड़के के लिए 1 मिनट, ये कौन सा न्याय है? या तो पहले इसको हो जाना चाहिए। देखिए, सुनिए, भर्ती को बेरोजगारी में मैं आपको बताऊं, सुनिए, भर्ती को बेरोजगारी में आप बेरोजगारी 6 महीने के अंदर पूर्ण करवाना चाहिए। सुनिए, कोई भी सरकार मेरी बात सुनिए, भर्तियों को 6 भाई महीने साहब पूर्ण सुनिए, करवाना बेरोजगारियों चाहिए, में 1.5-2 साल में लड़कों पैनिक करके एक इलाहाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, लड़के ने सुसाइड कर लिया है लेखपाल भर्ती के लिए। 2-2 साल हो जाते हैं भर्ती। बेरोजगारी में सरकार को क्या चीज की जरूरत है? सरकार को अभी आज की जो जनरेशन चल रही है उसमें साइबर फ्रॉड चल रहे हैं। सरकार को किस चीज़ की ज़रूरत है? साइबर फ्रॉड को जो पकड़ सके उनकी ज़रूरत है। क्या चाहते हो कि सरकार मतलब इनको हर 6 महीने में 60,000 पुलिस की भर्ती निकाले, हर साल 1.5 लाख भर्ती निकाले? अखिलेश के सरकार में हमेशा भर्तियां निकलती थी, हर लोग यादव दरोगा बन रहे, सब कुछ दरोगा। मैं उसका बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, 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 मेरी बात। आपने कहा दरोगा यादव बनते हैं, बिल्कुल रियलिटी है, रियलिटी है। मेरे यहाँ से मुझे बोलिए, समाजवादी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है, वही वो काम करती है। यादव खुद यादव है। सुनिए, अखिलेश की सरकार में हर 6 महीने में 60,000 की भर्तियां आती थी। आप बता दीजिए अपने उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा कोना सेफ था? अतीक अहमद का पूरा सब सिस्टम चलता था, कौन सा कोना सेफ था? और आज की सरकार में उसको भ्रष्ट है, क्या बात कर, मतलब हर जगह पुलिस तैनात है, रेप बलात्कार हो रहे, होने दो। अतीक अहमद का कितना बड़ा गुंडा राज सर इस गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है, इस गवर्नमेंट में नहीं हो रहे हैं, अब हो रहे हैं। जीरो टॉलरेंस है, आप क्राइम को रोक नहीं सकते। जीरो टॉलरेंस। सुनिए, अभी मैं कल की बात, अभी मैं कल की बात आपको सुनिए, सुनिए, अभी मैं आपको कल की बात दिखाई जा रही है। बात की जाए, मुद्दे की बात करने के लिए मौका मिलेगा, सब लोग अपनी बात रखें। अभी मैं कल की बात बता रहा हूँ, सामाजिकता बिल्कुल ना अभी दिखाई सुनिए, जाए, बात की जाए मुद्दे की, सुनिए, सुनिए, उस पे बात होगी, आपको मौका मिलेगा, हमें मेरी मौका बात दीजिए। सुनिए, ठीक है? मेरी बात क्राइम रेट चेक कर लीजिए, सपा का कितना था, आज बीजेपी मैंने में कल की बात सुनिए। आप आप बताइए ना, हम देख चुके हैं, हमें पता है। अतीक अहमद किस पार्टी से सांसद था, ये बताइए। समाजवादी पार्टी। और किसने कार्रवाई की? मुझे भाजपा सरकार। चलिए अब मुद्दे को बदलते हैं। यहाँ पर भाजपा सरकार आखिरकार किस मुद्दे पर 2024 में सत्ता में आएगी? एक शब्द में इसका जवाब दीजिएगा। बताइए, कौन से ऐसे मुद्दे पर आपको लग रहा है भाजपा सरकार आएगी या नहीं आएगी? देखिए, भाजपा सरकार अगर विकास के नाम पर अगर विकास करेगी तो विकास के नाम पर वोट मांग सकती है। आपके लिए विकास मुद्दा है, विकास पर। और मेरे लिए विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मेरे लिए ये मुद्दा है ना कि मुफ्त में चीजें लेना, मुफ्त में देना। आप किस मुद्दे पर भाजपा को वोट करेंगे? 2014 से लेके और 2023 तक भाजपा अपना पूरा काम बहुत तरीके से कर रही है। और इनका कहने का मतलब है, अभी पीएम मोदी जी की बात कर रहे हैं, मैं मोदी जी की बात बता दूं, 2014 के पहले जब पाकिस्तान को वो आंख दिखाता था तो अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जाते थे यूएन में, आंख वहाँ पे रोते थे कि मुझको पाकिस्तान आंख दिखा रहा है। और आज पाकिस्तान जाके यूएन में चिल्ला रहे हैं कि मुझको। अच्छा क्वेश्चन किया कि जब सरकारें थी, पीछे की सरकारें तो पाकिस्तान आग दिखाता था। और आज का, मेरी बात सुनिए, एक मिनट, आज का आप आपका आज का माहौल देखिए, जो अपने पड़ोसी देश जितने हैं वो इंडिया पे कितना बड़ी आग दिखा रहे हैं। अपने पड़ोसी देश के बारे में देखिए। अब मस्जिदें नहीं, अब मंदिर अब नहीं ढका जाता, पहले मंदिर ढक दिए जाते थे। ये इन्होंने जिक्र किया मस्जिदों के ढके जाने का, मंदिर के ढके जाने का, तो इसका ये क्या प्रकरण है? किस बारे में बोल रहे हैं? ये हिंदुत्व का मैटर है। अगर हिंदुत्व नहीं है तो फिर भारत में समझ लो कुछ भी नहीं है। नहीं, ये ढका जाने वाला ये क्या था? जाने वाला वहाँ के सऊदी अरब के शायद राजकुमार प्रिंस जो भी थे वो आए थे, तो बनारस के मंदिरों को ढक दिया गया था। इससे आप क्या प्रतीत करना चाहते हैं? कब की बात है?
जब सऊदी अरब के प्रिंस आए थे यहाँ पे, जैसे G20 में आपने देखा होगा दोबारा आए थे। जी शायद आप ये मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँ तो शायद ये बात है 1954 की, जब 1954 में सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस थे उनका नाम था अब्दुल बिन अजीज, तो वो भारत आए थे। तो कहा जाता है कि जब वो बनारस के दौरे पर गए हुए थे तो काशी विश्वनाथ सहित जो और वाराणसी के मंदिर थे उनको ढक दिया गया था। शायद इसी के बारे में बताना चाह रहे हैं ना। आज जब G20 में मोदी जी के राज में वापस आए हैं वो, तो उनको पूरा घुमाया गया है, वो एक से एक मंदिरों को उनको बाहर से दिखा के उनको ले जाए, कहीं कुछ ढका नहीं गया है। खुद अपने यहाँ मंदिर बनवा रहे हैं 20,000 वर्ग मीटर में। कहाँ पे वो भी अक्षरधाम के तर्ज पे बनवा रहे हैं। प्रेस पत्रकारिता आप कर रहे हैं, मौका दूसरे बोलने का मौका नहीं दे रहे। बताइए। इन्होंने बताया गुजरात में जो डोनाल्ड ट्रम्प आते थे झोपड़ियाँ छुपाई गई थी, झोपड़ियाँ छुपाई गई। इन्होंने बोला, इन्होंने कहा बात को विराम करूंगा और मुझको आप सभी सपा वालों से मैं निवेदन करता हूं कि आप भी भाजपा में आइए और भाजपा को वोट दीजिए। डबल इंजन की सरकार है। देखिए, जय भाजपा, जय भाजपा। भाजपा कंफर्म 100 साल तक तो कोई आया नहीं वाला। हम वोट देंगे भैया, हम बीजेपी को वोट देंगे। कोई 4-5 योजनाएं मुद्दा कोई बढ़िया बता दीजिए तो हो। मुझको बोले भैया, एक बार मुझको इन्होंने बस एक जो मुद्दा इन्होंने बोला कि अब भारत के बाहर अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है, यानी कि उस इस्लाम की धरती पर मंदिर बन रहा है जहां से इस्लाम का उदय हुआ था। आखिर इस पर क्या सोचना है? क्या और कोई गवर्नमेंट होती तो बना पाती मंदिर इस्लाम की धरती? और कोई नहीं बनाता, और कोई नहीं बना पाती। मैं ढक सकते हैं तो बनवाएंगे क्या? जब मस्जिदों को मंदिरों को ढक सकते हैं तो मंदिर बनवाएंगे कैसे? 2014 के पहले आप ये बता दीजिए, अगर आपको किसी अकाउंट में पैसे डालने होते थे तो बैंक में यहाँ से वहाँ तक लाइन लगाओ। और ये जब से ये जितना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आया, कब से आया बताइए? मनमोहन सिंह तो थे इतने दिन, प्राइम मिनिस्टर ले आते। चलिए ठीक है, एक मिनट सुनिए, आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो देश की हालत कैसी थी? उन्होंने कहां से कहां, उन्होंने भारत का सोना गिरवी रख के उस समय 15 दिन का राशन बचा था उसमें उस समय, और आज देखिए 17 साल में उन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचाया। जहां से आज 900 करोड़ ऐसा क्या हो गया? स्विस बैंक में, इटली में, सुनिए, इटली में 900 करोड़ रुपए किसके अकाउंट में देखे गए? इटली के स्विस बैंक में। सुनिए, स्विस बैंक में राहुल गांधी के अकाउंट में 900 करोड़ पाए जा रहे हैं। वो ये अब मतलब 300 करोड़ भाजपा हार रही है। सुनो, भाजपा हार रही है। आप लोग सपा के सपोर्ट में आइए। आप लोगों को भी रोजगार की बहुत बड़ी जरूरत है, बिल्कुल पूरी तरह समर्थन करिए सपा का और रोजगार लीजिए और जलवे उड़ाइए। मैं नहीं अंधभक्त अगर नहीं जागेगा तो बीजेपी सरकार रहेगी, अंधभक्त जाग जाएगा तो चली जाएगी। भक्त बनिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भक्त ना बनिए, लेकिन अंधभक्त ना बनिए, अंधभक्त ना बनिए, भक्त बनिए। जो सपा वाले कहते थे ना, राम मंदिर नहीं बनेगा, राम मंदिर नहीं बनेगा, मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज वो जाके अयोध्या में देख लें कि राम मंदिर बन गया। 22 जनवरी को मैं इन लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि नहीं किया गया है, इनवाइट किसी को नहीं किया जाता, इनवाइट नहीं किया जाता, इनवाइट नहीं किया जाता, इनवाइट नहीं किया जाता है। आप उपस्थित रहिए, उपस्थित रहिए। यानी आप लोग को जानकारी नहीं है, आप लोग जानकारी नहीं है। तो एक बात जान जाइएगा, भाजपा अगर आप कहेंगे कि जिस राम मंदिर अगर गवर्नमेंट बनवा रही है तो गवर्नमेंट के अपने घर से पैसे ला रही है तो पैसा हम लोगों को आई। तो क्या दिक्कत है? मैं जाऊंगा भाई, मैं जाऊंगा। ये राम, अरे रुक जाओ, ये जय श्री राम का नारा इतना प्यारा है। क्या बोलिए? इन्होंने ये बात तो सुनो। जैसा कि आपने कहा कि भाजपा सरकार में राम मंदिर बन रहा है, इनका कहना है कि राम मंदिर जो बन रहा है उसमें सबसे पहली बात कि भाजपा सरकार खुद पैसा नहीं दे रही। दूसरी बात, भाजपा सरकार ने राम मंदिर नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। हमने कब कहा कि भाजपा सरकार ने बनाई? पर इनका कहना है कि भाजपा का मूल अंग था धारा 370 राम मंदिर, खत्म की ना भाजपा ने। धारा 370 हटी नहीं, संशोधन हुए हैं उसमें, संशोधन। अगर आप फिर से एक बात पढ़ेंगे जब
तो धारा 370 कश्मीर का मूल अंग था, उसको हटाया किस लिए गया कि संशोधन ही था ना, हुआ ना, कौन किया, कौन किया, गवर्नमेंट में किसकी सरकार ने की, भाजपा के गवर्नमेंट में मान रहे हैं राम मंदिर किस सरकार में बनी। सुनिए इधर राम मंदिर का मुद्दा वो सुप्रीम, हम ये नहीं कहते थे कि राम विलुप्त है, राम काल्पनिक है। सुनिए, राम काल्पनिक है। राम आते हैं किसके कब्जे में जो नहीं छुड़ा पाए? राम तो सबके हैं भैया। देखो मेरी बात बन गया, नहीं मेरी बात सुनो। 500 साल से क्यों? अरे 5 साल बात छोड़ो, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। हवा में आज में जाके आप सुनो, अरे रुको भैया एक मिनट, अरे एक मिनट, मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज जाके 22 जनवरी में अयोध्या में देखेगा। लेकिन सिर्फ मंदिर बनाने से मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट, मंदिर का मुद्दा सुप्रीम। आप अयोध्या कब से नहीं, आप अयोध्या कब से नहीं? बहुत दिन से नहीं गए ना। आज की डेट में आप जाके देखिए, एक लाइन से दुकानें लगी पड़ी है, वो रोजगार नहीं है। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? कितने लोगों मतलब 135 उसके लिए क्राइटेरिया, मतलब क्राइटेरिया कि 100 लोग वहाँ मंदिर के परिसर में दुकानें लगा सकते हैं। क्राइटेरिया है ना सर। आप एक क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल हो गए। भैया ने कहा एलिजिबल होइए, ठीक है। आप क्या करते हैं? तब भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आज का युवा जो है राम को मानता है, लेकिन राम की नहीं मानता है। जय श्री राम का नारा इतना प्यारा था, लेकिन ये गुंडा नारा बना दिया गया है। कहीं पे भी देख लो, शांति का माहौल होगा, जय श्री राम बोल के वहाँ पे दंगा छेड़ देंगे। सीधी बात है। आप देख लो, राम की मानते हो, राम की नहीं मानते। आप आज के यूथ है, आप 10 बार राम राम, पहले तो आप इज्जत सीखिए, श्री राम बोला जाता, कभी आधा राम नहीं। बोले भैया राम आपके नहीं, राम बाप दादा को, कोई अपने बाप दादा को नहीं नाम से बुलाता, आप इतने बड़े भगवान को काम करें। कौन मेरी कौन बोला है? एक इज्जत, एक प्रतिष्ठा के अंदर अपने प्रतिष्ठा अंदर है, बाहर भी होती है। भगवान के लिए श्रद्धा रखिए, भगवान के लिए श्रद्धा रखेंगे तभी आगे। बहुत श्रद्धा भगवान के लिए, बहुत श्रद्धा है। सुनिए, सिर्फ भगवान बहुत है, थोड़ा नॉलेज और थोड़ा रखो, बहुत आपसे रिक्वेस्ट है। और आप मेरी बात सुनिए, श्रद्धा वाली बात ना यहाँ पे, श्रद्धा सबके अंदर होती है, अंदर दिखाई भी जाती है, लेकिन इस तरीके से नहीं दिखाई जाती है। तभी आपका श्रद्धा दिख रहा है। आप बताइए, कहीं कॉलेज में कोई फंक्शन चल रहा है, कोई खड़ा होकर बोल दे रहा है जय श्री राम, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कॉलेज, अभी यार सुनिए, कॉलेज में कोई फंक्शन नहीं चल रहा, इसका भी जिम्मेदार भाजपा है। इन लोगों को सुनिए, नहीं चल नहीं रहा इसका भी फंक्शन किसी रिलेटेड चल रहा है, उसमें जय श्री राम को बीच में कर दे रहे हैं, मतलब वो गंडे से रिलेटेड कर दिया गया है। दिक्कत ये है कि पूरी बात जैसे इन्होंने बताया, कहीं नहीं भैया, कहीं डिबेट में होगी, वहीं पे भी नहीं कोई फंक्शन चल रहा है, उसमें बीच में जय श्री राम नारा लगाने क्या मतलब है? क्यों ना लगा? धर्म सर्वोपरि है। मेरी बात सुनिए, संविधान में, आज संविधान के हिसाब से चल रहे हैं ना। सुनिए, आप तमीज और आस्था की बात करते हैं, कोई तमीज और आस्था थोड़ी हो गई। नहीं, जय श्री राम की बात हो रही है। रुक जाइए, आप जय श्री राम की बात कहीं पर भी लगा, आप जय श्री राम की बात कर रहे हैं ना। आप ये बताइए, वो संविधान मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। संविधान का आप जो ओरिजिनल कॉपी, उसमें देखिए गणेश भगवान की पहले फोटो छपी है, और क्यों ना जय श्री राम बोले कोई? तो हम कहाँ कहते हैं नहीं तो बोलिए? अभी आप बोलो कि बीच में जय श्री राम बोल दो, कोई कार्यक्रम क्यों ना बोले? आप बताइए। धर्म सर्वोपरि है, और भारत विश्व जो है ये धर्म से बनाया गया धर्म है। सर्वोपरि है, ठीक है, लेकिन कहीं पर भी बोलना ये थोड़ी है कि वहाँ पर कुछ कोई कार्य। जय श्री राम। ठीक है, ठीक है। जय श्री राम हम बोल रहे हैं, जय श्री राम जिंदाबाद। तो जैसा कि देखा, आज हमने युवाओं से बात की और इनके मन की बात क्या है ये आपने जानी, और आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।